हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग, जिसको हम हिंदी के अंदर करेंगे मांग का पूर्व अनुमान लगाना। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरह की टाइप्स हो सकती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मांग पूर्व अनुमान को प्रभावित करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ही क्या है कि शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस जो है वो अर्थशास्त्र, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ से संबंधित सभी वीडियो हिंदी के अंदर प्रस्तुत करता है। डिमांड फोरकास्टिंग का भी डिटेल वीडियो जो है हिंदी के अंदर थोड़े दिनों में वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। उसी के साथ आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, या जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो आपकी जानकारी में है तो उनको वो मेरे चैनल का लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रेलेवेंट है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट है और उसी तरह ये सेल्स सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है उसका मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग के पीछे क्यों करते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं, किस तरह की डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर जब हम योजना बनाते हैं तो उसके अंदर मांग का पूर्व अनुमान लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर हमारी डिमांड फोरकास्टिंग नहीं होगी तो हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, उत्पादन क्या करेंगे। क्योंकि अगर हमने मांग का पूर्व अनुमान नहीं लगाया तो जो हमने उत्पादित किया है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और उसी तरह हो सकता है वो वस्तु मार्केट के अंदर चाहिए ही ना। तो भविष्य जो होता है अनिश्चित होता है, जोखिम उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसके लिए मांग का पूर्व अनुमान लगाना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो अल्पकाल के लिए है, चाहे वो दीर्घकाल के लिए है। क्योंकि जो भविष्य होता है वो अनिश्चितता और जोखिम से भरा हुआ होता है। क्योंकि अगर हमने मांग का पूर्व अनुमान लगा लिया तो हमारी जो बाकी की गतिविधियां हैं, जैसे प्रोडक्शन है, जो देखेगा कि कितना मांग को देखते हुए उत्पादन की नीति बनाएगा। उसी तरह ही इस तरह के लोग रखने हैं तो एचआरएम की नीति बन जाएगी कि इस तरह के लोग हमें चाहिए, इस तरह का कच्चा माल हमने रख मंगवाना है, इस तरह का इतने वित्त की हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो मांग का पूर्व अनुमान है वो बहुत ही जरूरी है, हमारी आगे की जो रूपरेखा बनती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। मांग का जब हम पूर्व अनुमान लगाते हैं तो एक फर्म को सही समय पर कितना उत्पाद करना है, कितनी उसकी मात्रा करनी है। और नेचुरली जब हम मांग की जब डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं तो उससे हमें अनुमान हो जाता है कि इतनी डिमांड जो है इतनी डिमांड एग्जिस्ट करती है, जिसके बेसिस पे हम जो है डिटर्मिन जिसके बेसिस पे हम निर्णय लेते हैं कि हमने इतने जो पदार्थ है वो बनाने हैं, इतनी वस्तुएं बनानी है और उन वस्तुओं के लिए हमें कितना माल चाहिए होगा, किस तरह का हमें पहले से स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो मांग का पूर्व अनुमान एक फर्म को सही समय पर उत्पाद की आवश्यक मात्रा का उत्पादन करने के लिए विभिन्न इनपुट के लिए पहले से ही व्यवस्था करने में सक्षमता प्रदान करता है। देखो, जब हम मांग का पूर्व अनुमान लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उत्पाद के भविष्य के अंदर मांग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मांग का जब हम पूर्व अनुमान लगाते हैं तो संबंधित घटनाओं के अतीत और वर्तमान व्यवहार के बेसिस पर इसे भविष्य की तारीख में हम मांग का ये स्तर होगा उसको निर्धारित करते हैं। इसको इवान जे डगलस ने परिभाषित किया है, डिमांड फोरकास्टिंग विल टेकन टू मीन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिमांड इन फ्यूचर टाइम पीरियड।
देखो, मांग पूर्वानुमान का अर्थ होता है भविष्य की समय अवधि के अंदर मांग को मूल्य को खोजने की प्रक्रिया से लिया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर टाइम पीरियड है, उसके अंदर हमारी ये मांग जो है एग्जिस्ट करेगी। फिल कॉटलर ने इसको डिफाइन किया है कि जो कंपनी है वो सेल एस्टिमेट करती है, दैट इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंपनी सेल बेस्ड ऑन ए चूजन मार्केटिंग प्लान एंड अज्यूम्ड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कंपनी बिक्री अनुमान जो है एक चुनी हुई मार्केटिंग योजना है। अनुमानित, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम बिक्री के पूर्वानुमान लगाते हैं तो वहां पे हम एक उसकी योजना बनाते हैं। ये देखते हैं कि अनुमानित बाजार का माहौल किस तरह का होगा और उसके ऊपर जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल का लेवल ये होगा। तो जब हम मांग की जो पूर्वानुमान की प्रक्रिया है तो उसमें हम पिछली स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, जिसके बेसिस पे हम भविष्य के अंदर जो है मांग की फोरकास्टिंग करते हैं। उसी तरह देखो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग है, क्या ये निष्कर्ष पूर्वानुमान है, क्या ये सक्रिय पूर्वानुमान है, क्या ये आर्थिक पूर्वानुमान है, क्या ये गैर आर्थिक पूर्वानुमान है, क्या ये मैक्रो पूर्वानुमान है, क्या ये मैक्रो लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग है, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। देखो, निष्कर्ष पूर्वानुमान होता है कि जब हम भविष्य के अंदर भविष्यवाणी इस धारणा पे करते हैं, इस assumption पे करते हैं कि जो फर्म के कार्यों के पाठ्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका मतलब है कि जैसे कुछ क्षेत्र के अंदर कुछ वस्तुओं की मांग में जल्दी परिवर्तन नहीं आते, तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग का पूर्वानुमान एक सामान्य क्रिया बन जाती है। तो इसे हम निष्कर्ष पूर्वानुमान कहते हैं। सक्रिय ये पैसिव फोरकास्ट है। एक्टिव फोरकास्ट का मतलब है जिसको सक्रिय पूर्वानुमान कहते हैं कि ये जो है चेंजेस आ जाती हैं। उपभोक्ता वस्तु की जो मांग है मौसम, फैशन और बहुत सारे अन्य तत्वों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मांग जो होती है स्टैटिक नहीं होती, स्थिर नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस के अंदर जैसे इस सिचुएशन के अंदर जब हम मांग का पूर्व अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम देखते हैं कि भविष्य में कौन-सी होने वाली तब्दीलियाँ हैं, जिनसे हमारी मांग प्रभावित होगी, तो उसको हम एक्टिव फोरकास्ट कहते हैं या सक्रिय पूर्वानुमान कहते हैं। आर्थिक पूर्वानुमान से मतलब है कि उस वस्तु की मांग के बारे में है, जिसकी मांग सीधे रूप से आर्थिक तत्व जैसे कच्चा माल, नई तकनीक, संगठन आदि से प्रभावित होती है। इन तत्वों में सुधार होने पे या परिवर्तन आने से मांग पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये आर्थिक फोरकास्टिंग होती है। अनार्थिक होती है जो है सामाजिक और राजनीतिक तत्व भी मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे भारत के अंदर धार्मिक तत्व भी मांग को प्रभावित करते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं नॉन इकोनॉमिक होते हैं और ये हमारी मांग को जो है प्रभावित करते हैं। माइक्रो और मैक्रो फोरकास्ट। देखो, जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक फर्म या एक उद्योग मांग की पूर्व अनुमान लगाता है, तो उसे हम माइक्रो जो है पूर्वानुमान कहते हैं। परंतु जब अर्थव्यवस्था के स्तर पर वस्तुओं की मांग का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, तो इसे मैक्रो पूर्वानुमान कहते हैं। उसी तरह अल्पकालीन पूर्वानुमान जो होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का पर्पस क्या है? क्या ये शॉर्ट पीरियड के लिए है? क्या ये लॉन्ग पीरियड के लिए है? जब हम अल्पकालीन समय के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है, उत्पादन की नीति को बनाने के लिए। जो हम उत्पादन की नीति बनाते हैं, तो उसके लिए होता है कि कच्चा माल जो है हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहे, जब हमने उत्पादन करना है। उत्पादन की तकनीक में अगर कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बाज़ार पर नियंत्रण के लिए उचित कीमत निर्धारण करने के लिए, उचित बिक्री लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, एक सही बिक्री रणनीति तैयार करने के लिए और वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाने के लिए। तो जो अल्पकालीन आवश्यकता है, वो इस पर्पज़ के लिए होती है कि हमने माँग का पूर्वानुमान लगाना है इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लंबे समय में होता है कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की जा रहे हैं, तो दीर्घकालीन में हमें वित्तीय आवश्यकताएँ की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, उन चीज़ों को अध्ययन करना। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकता है कि जैसे-जैसे तब्दीली आ गई,
तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि दीर्घकाल के अंदर किस तरह की माँग असर करेगी। और उपभोग के पैटर्न के अंदर जो बदलाव है, उसके लिए एक सूटेबल रणनीति जो है तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं कि मांग पूर्व अनुमान को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं, फैक्टर जो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले पूर्व अनुमान की प्रकृति। देखो ये हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो फोरकास्ट हम करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। क्या हमने जो फोरकास्टिंग करनी है शॉर्ट पीरियड के लिए करनी है, लॉन्ग पीरियड के लिए करनी है, एक फर्म के लिए करनी है या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए करनी है। तो पूर्व अनुमान मतलब डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें नेचर ऑफ फोरकास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। विशेषता की पहचान। देखो यहाँ पे जब हम फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं तो उसके उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हम बिक्री की योजना बनानी है, जिसके लिए हमने उत्पादन की नीति बनानी है, स्टॉक का नियंत्रण करना है, तो हमारा जो फोरकास्टिंग है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसी तरह उत्पाद की प्रकृति जो है वो भी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग को प्रभावित करती है। जो वस्तु की डिमांड फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं, क्या वो पेरिशेबल है, नाशवान है, क्या वो टिकाऊ है, क्या वो प्राथमिक मांग है या क्या वो अंतिम मांग है। देखो उत्पादक की प्रकृति ये निर्धारित करेगी कि ये नई मांग है, प्रतिस्थापन मांग है। तो ये सारी चीजें जब हम पहले से ही मतलब इनका अध्ययन करते हैं, तो उससे हमारा जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो सही हो जाता है। उसी के साथ ही कि जो उत्पादन का जीवन चक्र देखो समय भी जो है हमारे मांग के जो पूर्व अनुमान है उसको प्रभावित करता है कि शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि अलग-अलग समय अवधि के अंदर जो मांग होती है वो बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कि जो वस्तु है वो किस जो है मतलब कौन सी लाइफ साइकिल के अंदर है। जैसे कमोडिटी अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं जागरूक होते हैं। धीरे-धीरे जब जैसे-जैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, माँग बढ़ती है, सेल बढ़ती है और जब कमोडिटी सफल हो जाती है, तो माँग, बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। और जब मार्केट जो डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है, तो वहाँ पे माँग घटने लगती है, सेल घटने लगती है, प्रॉफिट भी घटने लगती है। तो ये हमें जब भी हम माँग का पूर्व अनुमान लगाते हैं, तो हमें देखना होता है कि जो वस्तु का हमने माँग अनुमान लगाना है, पूर्व अनुमान लगाना है, वो कौन से लाइफ साइकिल के अंदर है। शुरुआती चरण चरण में है कि अंतिम में है, ग्रोथ में है, डिक्लाइनिंग में है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और उसी तरह देखो पूर्व अनुमान लगाने की उचित विधियों का चयन, क्योंकि हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, जिनको हिंदी के अंदर हम कहते हैं गुणात्मक मेथड है, मात्रात्मक विधियां हैं। तो गुणात्मक विधियां हैं तो उनमें से कौन सा मेथड लगाना है, अगर हमने क्वांटिटेटिव मेथड यूज करने हैं तो उनमें से कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी तकनीक लगानी है जिसके बेसिस पे हमने डिमांड की फोरकास्टिंग करनी है। देखो जो फैक्टर्स हमारी मांग को प्रभावित करते हैं उनको हम विश्लेषण करते हैं कि वो हमारी मांग को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ट्रेंड देखते हैं मांग की प्रवृत्ति क्या है, मांग में किस तरह से चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं, मौसम में बदलाव आता है, लोगों की रुचियों में आता है, तो किस तरह से वो हमारे मांग को प्रभावित करती है। जो अनियमित परिवर्तन होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। फिर उसके बाद सारी चीजों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसके एंड रिजल्ट जो है हम बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मांग जो है क्या होगी, जिसके बेसिस पे हम सही उत्पादन नीति जो है बना सकें।